बेरवा समाज के उन शासकीय सेवाओं में कार्य कर रहे कोरोना योद्धाओं के बारे में जो अपनी जान की परवाह न करते हुए भी कोरोना को खत्म करने के लिए एक भयावह युद्ध लड़ रहे हैं। इनमें पहला नाम है राकेश रेसवाल जी का, जो कि दौसा जिले से 5 किलोमीटर दूर सिंगवाड़ा गांव में रहते हैं। राकेश जी पेशे से नर्सिंग ऑफिसर है और इनकी हॉस्पिटल में ड्यूटी नाइट में रहती है। वे रात को बिना सोए 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं और लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करने के लिए दिन में वे मास्क बांटते हैं और कोरोना के बारे में जानकारी देते हैं लोगों को और उन्हें इससे बचाव के तरीके भी बता रहे हैं। वे अभी तक पूरे क्षेत्र में करीब 9000 मास्क वितरित कर चुके हैं और ये काम वे लॉकडाउन शुरू होने के दूसरे दिन से कर रहे हैं। संक्रमण न हो इसके लिए वे अपने परिवार से भी दूर रह रहे हैं। इसी के साथ उज्जैन जिले के आयुष विभाग में मेडिकल ऑफिसर में के पद पर श्री कमलेश जी शेर काम कर रहे हैं। पेशे से वे एक होम्योपैथी डॉक्टर है और वे संकट की घड़ी में अपने परिवार से दूर रहकर उज्जैन जिले में सेवा कार्य कर रहे हैं। उन्हेल में सरकारी फार्मासिस्ट के पद पर कार्य करने वाले नागदा निवासी शैलेश मेहरा जी उज्जैन जिले में कोरोना कंट्रोल रूम में कार्य कर रहे हैं और उन्होंने 19 मार्च से अभी तक किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं लिया है और कोरोना कंट्रोल रूम में कार्य करते हुए लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। इन सबके साथ ही बेरवा समाज से उदयपुर के कुशलगढ़ जिले के कलेक्टर श्री कैलाश जी बेरवा, राजस्थान के दौसा जिले के सहायक लेखा अधिकारी वेद प्रकाश जी, मध्य प्रदेश उज्जैन से डॉक्टर कुंदर चंद्रावत जी भी कोरोना के बचाव के लिए कार्य कर रहे हैं और इन्होंने कोरोना से बचाव के लिए आप लोगों को संबोधित करने के लिए एक संदेश दिया है, उसे आप जरूर सुनिए। कर्फ्यू में ढील के बारे में ऐसा है कि जो बात ये कर्फ्यू में ढील के लिए है, वो गवर्नमेंट के जो डायरेक्शन है, मेडिकल प्रोटोकॉल है, वो ये बोलता है कि जब तक जो लास्ट पॉजिटिव केस आया है उसके 28 दिन कंप्लीट होने के बाद में राज्य सरकार ही विचार करेगी। आप लोगों के और माननीय विधायक महोदय के और जो और जनप्रतिनिधि उनके सहयोग से जब अपन ने राजस्थान में इतना कंट्रोल करके दिखाया है सीमित संसाधनों में, राइट, तो ऐसी स्थिति में अगर 5-7 दिन अगर और रहता है जिससे कि अपन कंट्रोल कर लें, कम्प्लीटली आ जाए, तो ऐसी स्थिति को अपन को नहीं आने देना चाहिए। इसलिए कर्फ्यू के लिए हमेशा जैसे सीएम साहब कहते हैं कि भाई रूथलेस का मतलब होता है क्रूरता से, निर्दयता से, तो वो पालना कर रहे हैं आप लोगों के से। थोड़े दिन की बात और है, अपन ने इस छोटे से जगह कुशलगढ़ में कम संसाधन, कम सुविधाएं होते हुए भी अपन ने इतना कंट्रोल किया। अब जैसे कल की तारीख में ही उदयपुर में 59 केस आ गए एक साथ, तो ऐसी स्थिति नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा जिला जो भी रेड जोन में, ऑरेंज में आ जाएगा, ऑरेंज से आते ही अपन ग्रीन जोन में आए, जो सारी चीज़ें सुविधाएं वापस चालू हो जाएगी। और इस हिसाब से एमएलए साहब ने बहुत सपोर्ट किया, सहयोग किया है। हमारे अधिकारियों ने पूरा दिन रात एक कर रखी है, तो कृपया करके इसको कंटिन्यू कर लेंगे जिससे कि आम जनता राहत में रहे। सर, ये कुशलगढ़ मॉडल मानते हैं अपन, भिलवाड़ा मॉडल छोड़? कुशलगढ़ हमने आज भी हमारी मंत्री जी से बीसी थी, प्रभारी मंत्री जो हमारे हैं उनको हमने कहा कि मैंने साहब ये भिलवाड़ा मॉडल हो रहा है, एक कुशलगढ़ का मार्केटिंग नहीं हुआ। अगर मॉडल ही देखना है तो कुशलगढ़ मॉडल देखो आप। तो मंत्री जी हंस गए, कुछ बोले नहीं। सही है, कुशलगढ़ मॉडल सक्सेस रहा। और आप जो प्रचार प्रसार कर रहे हो, बचाव ही उपाय है। अब आने वाले समय में जैसे 17 तारीख के बाद ऐसा लगता है, मैं आगे से बता दूं आपको कि लॉकडाउन खुलेगा, सारी व्यवस्थाएं होगी। जैसे पहले मलेरिया चलता था कि मलेरिया भी साथ साथ चल रहा है, हम भी साथ साथ चल रहे हैं, वैसे ही शायद अपन को कोरोना के साथ चलना पड़ेगा। बचाव ही उपाय है। आप अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी सीख दें कि भाई इस तरह से बचाव होता है, तभी अपन इसका सामना करना पाएंगे। क्योंकि ऐसी महामारी है इसका कोई अभी दवाई अभी ढूंढ नहीं गई है और निश्चित रूप से 1-2 महीने में इसका
जो भी है दवाई आ जाएगी और फिर हम इसका पूरी तरह से मुकाबला कर पाएंगे। धन्यवाद आप लोग। साथियों, अजाक टीम दौसा के पद अधिकारीगण और ग्रुप एडमिन के सदस्यों के बारे में मैं परिचय कराना चाहूँगा। श्री शक्तिवीर जी पुलिस महानिरीक्षक राजस्थान पुलिस जयपुर टीम के संरक्षक हैं। श्री हीरालाल जी बैरवा निवासी बांदीकुई अध्यक्ष, श्री ओम प्रकाश जी बैरवा महासचिव, श्री रमेश जी राजौरिया प्राचार्य, उपाध्यक्ष श्री घासीलाल जी रेगर कोषाध्यक्ष और ग्रुप के एडमिन सदस्य श्री रजनी जी रिटायर्ड जज जयपुर, श्री सुरेश कुमार जी नागरवाल डिप्टी चीफ इंजीनियर सर्वे NWR जयपुर, श्री GL जी वर्मा प्रवक्ता दूरदर्शन केंद्र जयपुर है। साथियों, इस टीम के द्वारा गरीब परिवारों को जो खाद्य सामग्री की किट वितरित की जा रही है उसमें 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 किलो सरसों का तेल, आधा किलो दाल, 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम मिर्च, 200 ग्राम हल्दी, 1 किलो नमक, एक साबुन की नहाने व कपड़े धोने की टिकिया आदि उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथियों, किट वितरण करने में टीम के सदस्यों में सर्वप्रथम श्री रमेश जी राजौरिया, श्री हीरालाल जी बैरवा अध्यक्ष, श्री ओम प्रकाश जी बैरवा, श्री रामअवतार जी गोडीवाल, श्री हरकेश जी अध्यापक, श्री हरलाल जी बैरवा अध्यापक, श्री चंद्रप्रकाश जी वर्मा, श्री चंद्रप्रकाश जी बैरवा अध्यापक आदि के द्वारा किट उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, ये सभी सदस्य न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न धूप देखते हैं, न बरसात देखते हैं और अपने समाज सेवा में लगातार जुड़े हुए हैं। ये समाज सेवा को, इंसानियत, मानवता को ही अपना कर्म धर्म समझ रहे हैं और अपना स्टेटस समझ रहे हैं। ये सभी सदस्य निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे हुए हैं। समाज के प्रत्येक वर्ग को, जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री की किट उपलब्ध करा रहे हैं। साथियों, किट उपलब्ध कराने वाले दौसा जिलों में दौसा जिला लालसोट तहसील, सिकराई तहसील, बांदीकुई तहसील आदि में गांव कॉलोनियों में उपलब्ध कराई जा रही है, जिनमें जैसे सिद्धार्थ नगर, रामनगर कॉलोनी, हरिजन बस्ती, गांव जसोदा, गांव घुड़ाकटला, गांव गुल्लाना, धोड़ी गुमटी, बांदीकुई, सालास आदि स्थानों पर गरीब परिवारों को ये सभी सदस्य किट वितरित कर रहे हैं। साथियों, अजाक टीम दौसा के सभी पद अधिकारी गण सदस्य अपनी सच्ची कर्तव्य निष्ठा से मानव सेवा में लगकर मानव जीवन का उद्देश्य का पाठ भी पढ़ा रहे हैं कि अपने मन वचन कार्य से औरों की मदद करना। जिस प्रकार कोई पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है, इसलिए ये सभी सदस्य मनुष्य को देते हैं। नीम कड़वा जरूर होता है, लगता है, आप अपने फल दूसरों को दो, आपको ईश्वर खुद फल देगा। जो लोग नीम उगाते हैं जरूर है। बस आप सभी को जय भीम, जय बैरवा, जय भारत।
मैं डॉक्टर कुंदन चंद्रावत उज्जैन से आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ। अभी हमारा देश कोरोना नाम के संकट से, वायरस से बहुत ज़्यादा हैरान परेशान है और इस संकट का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ रहा है वो उन समाजों, उन बंधुओं पे पड़ रहा है जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, छोटे कार्य करते हैं, जो रोज कमाकर खाते हैं। वो आज 2 माह से अपने घरों में बंद हैं। भूख प्यास क्या होती है ये उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। ऐसे कठिन समय में अखिल भारतीय बेरवा महासभा के द्वारा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हरि नारायण जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय रतन लाल जी बेरवा द्वारा जो संदेश अखिल भारतीय बेरवा महासभा के द्वारा दिया गया कि ऐसे कठिन समय में समाज के वंचित और दुखी बंधुओं की सेवा की जाए और इसके लिए प्रदेश में हमारी जितनी भी इकाइयां हैं अखिल भारतीय बेरवा महासभा की, वह सभी सक्रिय हों और उनके भोजन की, राशन की व्यवस्था करें। इस संदेश को अखिल भारतीय बेरवा महासभा के अधिकारियों द्वारा नीचे तक उतारा गया। पूरी ईमानदारी से इसमें बेरवा समाज के बंधुओं ने भागीदारी की। कई दानदाता सामने आए, कई बुद्धिजीवी सामने आए, कई समाज के सेवक सामने आए। राजनीतिक अंतर का भेद मिट गया, ऊंच नीच का भेद मिट गया, अमीर गरीब का भेद मिट गया। सभी ने एकजुट होकर केवल एक ही मंत्र साध लिया कि हमें हर हाल में अपने गरीब भाइयों की सेवा करनी है। हजारों हजार भोजन के पैकेट तैयार किए गए, उनके घरों तक पहुंचा गया जिनको इसकी आवश्यकता थी। हमारे बंधुओं को कुंडी खटखटाई गई, मोबाइल पर फोन किया गया कि भैया भूख की चिंता मत करना, संकट के इस समय में अखिल भारतीय बेरवा महासभा तुम्हारे साथ है। उसका एक एक योद्धा, एक एक पदाधिकारी तुम्हारे साथ है। और ऐसे समय में केवल भोजन के पैकेट ही नहीं, आर्थिक रूप से प्रधानमंत्री राहत कोष में भी 51,000, 21,000 और जयपुर के हमारे एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्ति ने तो पूरे देश में हलचल मचा दी। देवीलाल जी बेरवा ने पूरे वर्ष भर की कमाई जो उन्होंने अपनी बचाई थी 18,000 रुपये, एक मजदूर ने प्रधानमंत्री राहत कोष में न्यौछावर कर दी, दान कर दी कि मेरा देश, मेरा समाज भूखा ना सोए। अखिल भारतीय बेरवा महासभा और ऐसे हमारे मौन योद्धा कर्मयोगी आज वाकई में हृदय से अभिनंदन के और बधाई के पात्र हैं। मैं उन सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ और आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी अखिल भारतीय बेरवा महासभा जो हमारी मूल मात्र संस्था है, इससे जुड़कर उसे ताकत दें, उसे नई ऊंचाइयाँ दें, नई बुलंदियाँ दें। और जो हमारा YouTube चैनल है अखिल भारतीय बेरवा महासभा का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उस पर अपने संदेश, अपने लेख प्रसारित करें ताकि बेरवा समाज, सशक्त भारत, सशक्त समाज और सक्षम समाज बनाने में हमारे बेरवा समाज को अग्रणी होकर अपनी भूमिका बखूबी निभाए और बाबा साहब के और संत बालीनाथ जी के श्रेष्ठ स्वप्न को, श्रेष्ठ समाज, बेरवा समाज, श्रेष्ठ भारत, मेरा भारत को साकार कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का पुनः अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर कुंदन चंद्रावत, उज्जैन से। जय भीम, जय बेरवा। दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।